राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम तरह के आरोप है वो राजस्थान सरकार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट है वो अपनी सरकार पर लगा रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब है। सर, सीएम अशोक गहलोत का जादू कहते हैं सब पर चलता है, लेकिन क्या सचिन पायलट पर नहीं चला? इंद्रजाल का जादू राजस्थान में विफल हो गया। पहला कमज़ोर मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता के सामने आए। आज तक मैंने मेरे संसदीय जीवन में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसको उन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी ललकारे। संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। एक मंत्री बोलता है तो पूरा काबीना बोलता है, पूरी सरकार बोलती है। यहाँ मंत्री खुद ही खड़े मंचों पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार कमीशनखोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। खुद मंत्री ये कहते हैं कि हमारे यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज हमारे पर हो रहे हैं। तो समझ में आता है कि किस प्रकार आपातापी का वातावरण चल रहा है। हद तो तब होगी जब सरकार के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक कहे कि हमारे पर निगाह रखी जा रही है, हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं। सारी शक्ति गहलोत साहब की अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। अगर जादूगर की जादूगरी का एक शब्दों में से पूछे कि उपलब्धि क्या है, तो मात्र एक उपलब्धि है। 4.5 साल तक कुर्सी हिलती रही, असंतोष का ज्वर उठता रहा, पर फिर भी 200 मिनी मुख्यमंत्री पैदा करके लूट की छूट देकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाई। अब ये बातें सामने आ गई और मैं समझता हूँ कि इस कमज़ोर सरकार ने राजस्थान के आम लोगों के हितों की रक्षा करने में विफल रही। पहली बार दहशतगर्दी की ज़िंदगी जीने के लिए आम आदमी मजबूर हुआ। विकास के नाम पर थोड़ी घोषणाएं हुई और इसीलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस सरकार को सबक सिखाने में। मौका आएगा तब ये सरकार नस्ते नबूत हो जाएगी। जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत ने आप पर भी आरोप लगाया कि आपने वसुंधरा जी से बात नहीं होने दी। देखिए, अगर वो मेरे को इतना प्रभावशाली मानते हैं कि उनके बीच में और वसुंधरा जी के बीच में मैंने बात नहीं होने दी, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कभी, अगर ये मैंने बात नहीं होनी, इन्होंने इनके साथ इनके खुद के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की बात करने में किसने रोका? इन्होंने खुद ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मैंने 14 महीने तक मेरे उप मुख्यमंत्री से बात तक नहीं की। ये खुद अपनी बात पर देखें, ये खुद क्या करते हैं। कथनी और करनी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आजकल क्या बयान दे जाए, अल्लाह जाने किस वक्त में क्या बोल जाएं। मुख्यमंत्री जी के पद पर रहते हुए मैंने ऐसे बयानवीर नेता नहीं देखे जो बिना सर पैर के कोई भी बयान दे डालते हैं। क्या लगता है सचिन पायलट अलग पार्टी बनाने की राह पर? अब ये उनका अंदरूनी मामला है, पर उन्होंने जन संघर्ष का ऐलान कर रखा है। मैं समझता हूँ जन संघर्ष नहीं, कांग्रेस का संघर्ष है। सड़कों पर जब वो व्यक्ति उतर आए जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन था, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और सड़कों पर उतर के कहे कि मैं धुआं निकाल दूंगा और आरोप लगाएं कि इस सरकार में जितनी भी आरपीएससी में नौकरी लगी सारी उन सब नौकरियों पर संदेह के घेरे में है। आरपीएससी के पुनर्गठन की बात करें, पेपर लीक में जो नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई उनको मुआवजे की बात करें, तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें अपने आप में सिद्ध करती है कि अब धुआं उठने लग गया, और जब धुआं उठता है तो आग निश्चित तौर पर लगती है और ये आग कांग्रेस के आशियाने में लगेगी। सोचो किस प्रकार का लाभ है इस सबसे भाजपा को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। पूरे 4.5 साल तक हमने जहाँ एक और संगठन को मजबूत करने का काम किया, वहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन से लेकर जन आक्रोश से लेकर हमने विभिन्न मंचों पर सरकार को घेरने का काम किया और इसी कारण से सरकार की कलई अब खुल चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस जो आज सत्ता में उसकी होगी। तो राठौड़ भी मुख्यमंत्री की दावेदारी में है? कतई नहीं, मैं एक कार्यकर्ता का दावेदार हूँ, कार्यकर्ता के पद का दावेदार हूँ और उस पद पर मैं अभी भी हूँ। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कहा कि इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। सरदार शहर से फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह।